इजराइल के खिलाफ पीछे हटे तो अल्लाह का कहर बरपेगा। खामनेई ने क्यों कहा ऐसा? क्या हमला करने से डर रहे ईरानी अधिकारी? जाने। इजराइल के खिलाफ बार बार धमकी के बाद ईरान ने अब तक जवाबी कार्रवाई नहीं की है। रिपोर्ट बताती है कि ईरान में शीर्ष अधिकारियों में इजराइल पर सीधा हमला करने को लेकर मतभेद हैं। इस बीच ईरानी सर्वोच्च नेता ने ईरानी अधिकारियों इजराइल के खिलाफ पीछे हटने को लेकर चेतावनी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि अगर किसी ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई से पीछे हटने या समझौता करने की कोशिश की तो उसे अल्लाह के कहर का सामना करना पड़ेगा। खामनेई की टिप्पणी उन रिपोर्टों के बीच आई है जिसमें कहा गया है कि ईरान में सरकार और सैन्य जनरलों के बीच इजराइल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मतभेद है। खामनेई ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की योजना पर दबाव डालने की पश्चिमी कोशिशों की निंदा की और इसे दुश्मन का मनोवैज्ञानिक युद्ध बताया। शिया नेता ने कहा कि इजराइल के खिलाफ पीछे हटना गंभीर ईश्वरीय दंड को बुलावा देगी, चाहे यह राजनीतिक या आर्थिक हो। हमास नेता इस्माइल हानिया की 31 जुलाई को तेहरान में हत्या के बाद इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरान ने हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और उसे सजा देने की कसम खाई है। ईरान ने कहा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई ठोस दुश्मन के लिए बेहद कठोर होगी। ईरान की धमकी के चलते मध्य पूर्व में एक बड़े संघर्ष के फैलने का खतरा हो गया है। इस बीच अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने हमला न करने को लेकर ईरान पर दबाव बनाना जारी रखा है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार खामनेई ने कहा कि अगर सरकारें अपने लोगों की ताकत का लाभ उठाते हैं और विरोधियों की वास्तविक ताकत का सही आकलन करते हैं तो बड़ी शक्तियों के दबाव को टाल सकती हैं। सुप्रीम लीडर ने पश्चिमी देशों के दबाव के संदर्भ में ये बात कही। खामनेई ने यह भी कहा कि लंबे समय दुश्मन की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। खामनेई की टिप्पणी तब आई है जब ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इजराइल पर सीधा हमला करने पर असहमति जताई है। 6-7 कंट्रीज एक तरफ थी, इजराइल एक था, और वो भी उतना इसमें इमोशनली या किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि अगेन बात वही है कि इजराइल के सामने जो खड़ी है वो नॉन स्टेट फोर्सेस है, टेररिस्ट उन्हें डिक्लेयर किया गया है। तो जब आप किसी भी तरफ से कोई इंटरवेंशन की उम्मीद नहीं है, मालूम नहीं पीस एग्रीमेंट की जो समय समय पे अमेरिकन बात करते रहते हैं कि हम बहुत नजदीक है, तो उसका कंटेंट्स क्या है उसके बारे में अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। पॉइंट टेकन सर। अगर सीज फायर भी हो जाता है, प्रिजनर्स एक्सचेंज हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आप बता रहे हैं वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सर आपको थोड़ा सा रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह पर इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह कमांडर पर पिन पॉइंटेड अटैक। आईडीएफ का ड्रोन हमले में 2 हिजबुल्लाह कमांडर ढेर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, पिन पॉइंटेड अटैक हुआ है, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा शॉट देखिए,
सीधा ये सबके बीच में जरा ऑटो ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे जितने भी दर्शक हैं ये देखिए, ऑटो खबरें आपके सामने हैं किस तरीके से ये इस वक्त जो वॉर फ्रंट है, चाहे वो कुर्स हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो गाजा हो, वो अपने आप में चिंताजनक तस्वीर हमारे सामने आ रही है। आप ये तस्वीर हमारे सामने आ रही है, ये देखिए पहली 4 खबरें जो है वो आपके सामने कुर्स की हैं, रशिया की, फिर हिजबुल्लाह यहां पर है, और यहां से अगर आप डाउन इस तरफ जाएंगे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गाजा में युद्ध के बादल हैं। लेकिन पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, सीधे आइए, इजराइल से वॉर की फुल एंड फाइनल तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, वेस्ट ईरान ने एयरलाइंस की उड़ान पर बैन लगाया, ईरान की मिसाइल हमले की विध्वंसक तैयारी, 4 दिनों से ईरान की नेवी और आर्मी की जंगी तैयारी, ईरान ने 1 हफ्ते के अंदर की सीक्रेट तैनाती, फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग, नो शॉट्स। ये देखिए जरा, इजराइल से वॉर की फुल एंड फाइनल तैयारी, बड़ी खबर, वेस्ट ईरान ने एयरलाइंस की उड़ान पर बैन लगाया, ईरान की मिसाइल हमले की विध्वंसक तैयारी, 4 दिनों से ईरान की नेवी और आर्मी की जंगी तैयारी। और अब बड़ी खबर, कैंप 4 पर राहुल आएंगे, उसके बाद उसके शॉट दिखाएंगे, सीधे आइए, तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में अंधेरा, इस वक्त की बड़ी खबर, पावर कट के पीछे ईरान की जंगी तैयारी, अंधेरे में ईरानी मिसाइल का मूवमेंट किया जा रहा है, अंधेरे में ईरानी मिसाइल की सीक्रेट तैनाती हो रही है, अंधेरे में सैटेलाइट की नजर को चकमा देकर तैनाती, वेरी वेल रिटन ब्रेक शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में अंधेरा, ये देखिए जरा, खबर आ रही है कि पावर कट के पीछे ईरान की जंगी तैयारी है, अंधेरे में ईरान की मिसाइल का मूवमेंट हो रहा है, अंधेरे में ईरानी मिसाइल की सीक्रेट तैनाती, अंधेरे में सैटेलाइट की नजर को चकमा देकर तैनाती, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, एक शार्प रिएक्शन लीजिए सुमित के पास, हम तेजी से चलेंगे। सुमित, वेरी क्विक रिएक्शन मुझे बताइए, एक डेट लाइन आ रही थी और वो डेट लाइन थी कि 15 अगस्त को बड़ा हमला कर सकता है ईरान, 15 अगस्त, और मुझे याद है ये 15 अगस्त का एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है ईरान के लिहाज से। ये जो मूवमेंट है, ये जो पावर कट है, ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है वहां पर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि ईरान की जो प्रिपरेशन है, जो उसकी तैयारी है, वो अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच गई है। और ये इसलिए भी निशांत, क्योंकि आप मानिए कि ये पावर कट ना सिर्फ मूवमेंट के लिए किए जा रहे हैं, बल्कि ये पावर कट इसलिए भी किए जा रहे हैं कि अगर इजराइल की तरफ से कोई माफ कीजिएगा कि कोई अटैक आता है तो उसकी तैयारी भी की जा सके। और निश्चित तौर पर ईरान हर पॉसिबल अटैक के लिए और काउंटर अटैक के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो भी अटैक करेगा तो फिर निश्चित तौर पर उसकी तरफ भी इसी तरीके के अटैक इजराइल की तरफ से आएंगे। तो एक तरीके की हर पॉसिबल एंगल को, हर पॉसिबल चीज को, अटैक को की लेकर तैयारी की जा रही है ईरान के अंदर। आपको हम बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले बड़ी खबर है, हमले के लिए ईरान को खमेनेई ने कहा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, धार्मिक दबाव की जगह उसको करेक्ट करिएगा राहुल जरा, आप अगली वो ब्रेकिंग में, जब फुल स्क्रीन ब्रेकिंग में करेक्ट करिए, हमले के लिए ईरान को, हमले के लिए खमेनेई ने कहा, सर्वोच्च नेता खमेनेई ने ईरान को दिखा रहे हैं खुदा का वास्ता। ये देखिए जरा, हमला नहीं किया तो खुदा का कहर झेलेगा ईरान, खमेनेई ने कहा। पहली लाइन करेक्ट करिए, इजराइल पर हमले को लेकर खमेनेई का बड़ा दावा, खमेनेई ने पीछे हटने पर डिवाइन रात का दिया वास्ता, डिवाइन रात यानी महाप्रलय आ जाएगा अगर हमला नहीं किया तो। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, खमेनेई ईरान को दिखा रहे हैं खुदा का खौफ। ये देखिए जरा, बड़ी खबर जो जानकारी आ रही है, खमेनेई ने कहा है कि अगर हमला नहीं किया तो डिवाइन रात होगी। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल जरा, खमेनेई ने दिखाया खुदा का खौफ। ये देखिए जरा, खुदा के खौफ का वास्ता। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए अब जो जानकारी आ रही है, इजराइल पर हमले को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई का बड़ा दावा है। क्या कहा उन्होंने, इजराइल पर ईरान का हमला नहीं हुआ तो खुदा का कहर बरपेगा। ये देखिए जरा, ईरान पीछे हटा तो डिवाइन रात यानी खुदा का कहर झेलना होगा। बड़ी खबर आ रही है, खुदा का खौफ दिखाकर खमेनेई ईरान के हमले को मजबूत दिखा रहे। राहुल मैं चाहूंगा ये फ्लोर रखिए, इस फ्लोर को रखिएगा, पीछे वॉल पर मैं सवाल यहीं से पढ़ूंगा और उसके बाद फुल वॉल दिखाएंगे। आइए जरा, खमेनेई ये क्यों कह रहे हैं, इसको समझने की बड़ी जरूरत है हमारे सामने। ये देखिए पहला सवाल जो हमारे सामने आ रहा है, ये देखिए जरा, इस वक्त की खमेनेई को खुदा के कहर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, बड़ा सवाल।
नंबर 1। नंबर 2, खमेनी को अपने मुल्क को हमले का महत्व क्यों बताना पड़ा? क्या ईरान के अंदर इजराइल पर हमले को लेकर मतभेद है? क्या ईरान में मतभेद की वजह से इजराइल पर हमले में देरी हो रही है? क्या खमेनी को छोड़कर ईरान में सब हमले का विरोध कर रहे हैं? इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और ये वाली वॉल लीजिए। लाइक रशिया, दे आर नॉट लाइक इजराइल, दे टेक लॉट ऑफ टाइम। हर चीज करने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन अभी ये जो खमेनी ने कहा उससे ऐसा लग रहा है कि ईरान के अंदर मतभेद है, जो कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस खुद बता रही है। जी निशांत, बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि ये पहली बात ठीक है आपकी कि सोच समझ के करता है। इसमें अभी के जो हालात में ईरान को बहुत सोचना पड़ेगा। उसके बहुत कम सपोर्टर्स हैं और ईरान ये भी जानता है कि अगर वो हमला करेगा, जिसके लिए वो छटपटा रहा है और उसको लग रहा है कि उसके देश में आके हमास के उसके कमांडर को मारा है, चीफ को, तो बनता है उनका बदल। लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर उसने डायरेक्टली अटैक किया, खुद इन्वॉल्व हुआ, तो उसकी इम्प्लीकेशन ईरान के लिए क्या हो सकती है। तो जाहिर है कि जब ईरान की जनता पे या ईरान की ज़मीन पे डायरेक्ट अगर कोई अटैक होगा, किसी भी तरफ से हो, इजराइल के अलाइज की तरफ से हो, इजराइल की तरफ से खुद से डायरेक्ट हो, तो उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ही सीरियस होगी। तो जाहिर है कि इस बात को जो जिसे हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं, तो ईरान में इस बार में काफी वो चर्चा हो रही होगी। इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है? क्या हमें खुद से जाना है इजराइल को ठोकने, या फिर अपने वही जो हमारे प्रॉक्सीज हैं उनके थ्रू तरह? पॉइंट टेकन। कैंप 4 पर आइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। इस चैनल ने आज से 2 दिन पहले आपको बताया था कि ईरान पर सबसे पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स होंगे, और वो स्ट्राइक्स होंगे साइबर अटैक के तहत। और ये बात मैंने नहीं, जनरल शंकर प्रसाद ने इस चैनल में कही थी, और यकीन मानिए वो तस्वीर सामने आ रही है। ब्रेक करिए मेरे बगल में राहुल, TV9 भारतवर्ष। All of this seems to indicate that the Americans are preparing for something that could well be huge in the days ahead. The United States cannot afford for there to be a big escalation under any circumstances. The very fact that they've already had or have 2 carrier groups already deployed there, and they're rushing the Abraham Lincoln carrier group, which was scheduled to be in the region, but they're speeding up its arrival, off the Persian Gulf, basically suggests that the United States, the Pentagon, the intelligence system is certain that an escalation is going to happen. Like you rightly said, Gaurav, a carrier strike group is basically like an enormous floating command center. It's got all the assets that a shore-based command center would actually have. It's got air defense, it's got combat systems, it's got aircraft, it's got cruise missiles, it's got all the kinds of weaponry that one would probably need, and what Israel would probably need in a situation like this. Remember that many of the missiles and drones that have been launched from Houthi-held territory in Yemen were actually intercepted by air defense systems of aircraft carriers in the Persian Gulf, Gaurav. So it's something that Israel is definitely going to depend on, and will be hoping that that escalation doesn't happen before these assets actually arrive. Shiv, stay with me, because this now puts a very big question mark on the peace talks that were scheduled for the 15th of August, whether in Egypt or in Qatar. A lot of back channel is happening, but will those peace talks actually happen? War clouds loom over Israel and Iran. The United States media and its reports suggest that Iran could likely strike Israel in the next 24 hours. This comes as the United States deploys a naval force in the Gulf